गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 और चैप्टर 8 में जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी ली थी। आज हम बात करेंगे कोशिका की आकृति के बारे में, कोशिका के साइज के बारे में और इसके कार्य के बारे में, किस तरह से कार्य करती है, इसकी संरचना कैसे होती है। सबसे पहले हम कोशिका की आकृति की बात करते हैं। कोशिका की आकृति कई तरह की होती है। अगर हम बात करें, जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी जो होती है वो गोलाकार होती है। अगर हम पेशीय कोशिकाओं की बात करें तो पेशीय कोशिकाएं जो हैं वो इस तरह से रेखित होती हैं। अगर हम तंत्रिका कोशिकाओं की बात करें तो तंत्रिका कोशिका जो है, ध्यान दें, तंत्रिका कोशिका जो होती है वो इस तरह से क्या होती है, छड़ाकार होती है। ठीक है, तो इस तरह से कोशिकाओं का जो आकार होता है वो अलग अलग होता है और इनके कार्य भी जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो गोलाकार कोशिकाएं भी हैं, सीधी छड़ाकार भी हैं और इस तरह से जो शाखित कोशिकाएं भी होती हैं। तो अलग अलग तरह की कोशिकाएं जो होती हैं अलग अलग आकार की हमारे शरीर में पाई जाती हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल कोशिकाओं की बात करें तो हमने पिछली क्लास में कोशिका की संख्याओं के आधार पर एक कोशिक और बहुकोशिक, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर पढ़ा था। एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव, ऐसे जीव जिनका शरीर पूरा का पूरा एक अकेली कोशिका ही होता है वो होते हैं एक कोशिक या यूनिसेलुलर, और ऐसे जीव जिनका शरीर दो या दो से ज़्यादा कोशिकाओं का बना होता है वो होते हैं मल्टी सेलुलर या बहुकोशिक जीव। ऐसे ही अगर हम बात करें, सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है जीवाणु की। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की होती है, वो होती है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर हम अंडे की बात करें तो अंडा जो होता है वो एक कोशिक ही होता है, एक कोशिक अपने आप में ही वो क्या होता है, एक कोशिका होता है। मुर्गे का अंडा अपने आप सबने देखा होगा, वो क्या है, एक सिंगल सेल है, यानी एक कोशिक होता है। तो यहाँ पे सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है जीवाणु की, और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। अब देखिए यहाँ पे कोशिका की संरचना की हम बात करें, कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं, किस तरह से ये काम करती हैं। सबसे पहले हम इसी में बात करते हैं कोशिका के कार्य की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जीव होते हैं कोशिका के आधार पर दो भागों में बांटा है, एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव। अगर हम अपनी बात करें तो हम क्या हैं, बहुकोशिक। हमारा जो शरीर होता है वो अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अरबों कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं और वो सारी कोशिकाएं हैं जो अपना अपना अलग अलग काम करती हैं। बहुकोशिक जीवों की अगर हम बात करें तो जो कोशिकाएं होती हैं वो ग्रुप में काम करती हैं। कई सारी कोशिकाएं मिलकर एक विशेष कार्य को करती हैं, यानी कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो किसी विशेष कार्य को, किसी एक विशेष कार्य को पूरा करता है, उसे कहते हैं ऊतक, और इसे इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। और कोशिका को कहते हैं, कोशिका को कहा जाता है सेल। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, यानी कोशिकाओं का जो गुच्छा है ये किसी एक विशेष काम को करेगा, इसे कहते हैं ऊतक। आप लोगों को कोशिका की जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, इसके बारे में परिचय में बताया था कि जिस तरह से अगर हम किसी घर की बात करते हैं तो कोई घर है वो ईंटों से मिलकर बना होता है। अगर हम ईंट की बात करें, ईंटों से फिर कमरा बनता है और एक ही कमरे से फिर पूरा घर बनता है। बिल्कुल ऐसे ही कई सारी कोशिकाओं से क्या बनता है, ऊतक बनता है, और ऊतकों का समूह होते हैं। कई सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और कई सारे अंग जो होते हैं वो मिलकर निर्माण करते हैं। अंग के बाद बनता है तंत्र, और कई सारे तंत्रों से मिलकर बनता है पूरा का पूरा शरीर। यानी कोशिका क्या हुई, इसकी मेन संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हुई। अब ये जो ऊतक होते हैं ये अलग अलग काम करते हैं। अगर हम बहुकोशिक जीवों की बात करें, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम खाना खाते हैं, वो पचता भी है, हम श्वसन की क्रिया भी होती है, उत्सर्जन भी होता है, और अन्य जितनी प्रजनन की क्रियाएं, सभी क्रियाएं अगर हम मनुष्य में बात करें तो होती हैं क्योंकि बहुकोशिक है। लेकिन अगर हम एक कोशिका की बात करें, एक सिंगल सेल की बात करें, तो क्या इसमें भी ये सारी क्रियाएं होती हैं। आपने एमीबा का नाम सुना होगा सबने। एमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, ये अनियमित होता है, और ये क्या है, एक कोशिका, यानी इसकी पूरी जो बॉडी है ये पूरी एक कोशिका ही है।
एमीबा जो होता है इसमें पोषण भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, श्वसन की क्रियाएं भी होती हैं और अमीबा जो होता है अपने समान नए अमीबा भी बनाता है। यानी अगर हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें तो जितनी भी क्रियाएं जो बहुकोशिक जीवों में होती हैं वो एक कोशिक जीव में भी होती हैं। अगर हम एमीबा के एग्जांपल लें, एमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सारे के सारे क्या हैं, एक कोशिक जीव है। तो इन सब में भी क्या होती है, ये सारी की सारी क्रियाएं होती हैं। तो कोशिका का मेन काम क्या होता है, कोशिका का मेन काम होता है हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको संचालन करना, यानी उनको करना। अगर बहुकोशिक जीव हैं तो अलग अलग अंग होते हैं, उनको अलग अलग करने के लिए ये अलग अलग ऊतक होते हैं, अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं का समूह होता है जो अलग अलग काम को करता है, उनमें कार्य विभाजन पाया जाता है। जैसे श्वसन का काम है वो श्वसन तंत्र संबंधित होता है, तंत्र किसके बने होते हैं, अंगों के, रंग बने होते हैं ऊतक के, और ऊतक बना होता है कोशिकाओं का। तो देखिए यहाँ पे श्वसन का काम होता है वो अलग ऊतक करते हैं, या फिर हम बात करें अगर डाइजेशन की बात करें तो वो अलग ऊतकों के द्वारा होती है। तो अलग अलग जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग काम करती हैं, लेकिन एक कोशिक जीव में एक सिंगल जो सेल होती है, सारे के सारे काम वो उसी एक कोशिका के द्वारा ही किए जाते हैं। कोशिका के कई सारे भाग होते हैं, इसके अंदर कोशिकांग भी पाए जाते हैं, कोशिका द्रव होता है, केंद्रक भी इसमें पाया जाता है। इनके क्या काम होते हैं, कैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए जो आपके क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण लिखिए। सबसे छोटी कोशिका किसकी है, नाम बताना है और उसका साइज कितना है। मैंने अभी आपको बताया 0.1 से 0.5 mm यानी माइक्रोमीटर। सेकेंड आपका क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण लिखिए। शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है, इसका साइज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपका है वो है एमीबा का नामांकित चित्र बनाइए। आपको एमीबा का डायग्राम बनाना है, इसके जो पार्ट्स हैं उनको नाम लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऊतक किसे कहते हैं। यानी ये 4 क्वेश्चन हैं, ये चारों आपको कंप्लीट करने हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, या फिर इनमें से किसी भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।